हाय गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के लिए कुछ इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम के साथ है और कुछ थ्योरी भी है जो आपके सामने लाया हूँ। तो पढ़िए और इसको देखिए, समझिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, कहता है कि कंटिन्यूटी क्या है। तो इफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर, कहता है कोई फंक्शन है जो रियल फंक्शन है, ठीक है ना, किसी सबसेट का फंक्शन है तो वह रियल होता है, ठीक है ना। इसमें सी इज ए पॉइंट ऑफ डोमेन, तो एक्स एक्सिस में जो होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो पार्ट होगा वही डोमेन कहलावेगा, तो वाई एक्सिस का रेंज कहलाता है। तो कहता है डोमेन ऑफ फंक्शन, जो एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है। देन एफ इज कंटिन्यूस एट सी पर, और सी जो एनी पॉइंट है, मान लीजिए कोई यहाँ पर पॉइंट ले लिया, कोई यहाँ पर पॉइंट ले लिया, कोई यहाँ पर, और उसके अराउंड वह फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिमिट है, यहाँ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी है इज इक्वल टू एफ सी होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला है जो आपके सामने है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कहता है कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन है, तो कितने कंडीशन है भाई, देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है कंटिन्यूस होने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कहता है एफ एक्स कंटिन्यूस होने के लिए 3, यहाँ पर पहला एक्स ग्रेटर देन 0, सेकेंड है एक्स इक्वल टू 0, थर्ड एक्स लेस देन 0। तो एनी रियल नंबर सी पर, सी कोई पॉइंट होगा जिस पर 3 कंडीशन लागू होकर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। जब उसके लिए फार्मूला है, बाद देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी माइनस इज इक्वल टू एफ सी, यहाँ पर इक्वल का साइन है। अब देखिए एक बार सी प्लस, एक बार एक्स ग्रेटर देन 0, दूसरा एक्स लेस देन 0, एक्स एक्स इक्वल टू 0। तीनों फंक्शन अगर इक्वल होता है, तीनों अगर यहाँ एल एच एस एम एच एस और एच एस थ्री टाइप्स जो भी तीनों कंडीशन अगर इक्वल होता है, डेट इज फंक्शन एट कंटिन्यूस हो जाएगा, सी पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एग्जाम्पल्स है, जैसे आपके पास एफ एक्स दिया गया है फंक्शन, यहाँ पर 1 और 2 है, इसके लिए कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स ग्रेटर 0 और एक्स लेस 0 यहाँ हो जाएगा, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए 2 कंडीशन लागू हो रहा है, ग्रेटर 0 लेस 0, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए तो सही है। अब देखिए इसको बनाना है, एट एक्स ग्रेटर 0 के लिए लिखेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू 1 एट एक्स 0 पर। यहाँ देख लिए इसको लिमिट आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। फिर माइनस के लिए देखेंगे तो 1 आया, और एफ एक्स डायरेक्ट फंक्शन के लिए 2 आया। आप तीनों में देखिए कि एक बार 1 है, एक बार 1 है, यहाँ 2 है। अब तीनों इक्वल नहीं है, डेट इज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है ना। नॉट छूट गया था, ठीक है। अब देखिए कैसे कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, जो देखिए यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है, एक्स ग्राफ है, यहाँ पर यहाँ एक्स आया है, यहाँ वाई में, मतलब एक्स का मान 0 पर वाई मान आया है। अब देखिए बीच में है जो एगो लास्ट में 2 है, तो 2 कहाँ यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर में आ रहा है 2, तो यहाँ बीच में यहाँ गैप हो जा रहा है, बीच में क्या हो जा रहा है, गैप हो रहा है, यानी होल माने वो माने खाली जगह हो जा रहा है, यानी कंटिन्यूस नहीं। इस तरह से गया, बीच में खाली हो गया, फिर इस तरह गया, तो कंटिन्यूस नहीं है, डेट इज नॉट कंटिन्यूस। तो इस तरह से कंटिन्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल दूँ। अगर एफ एक्स इजिकल टू मोड ऑफ एक्स है एट एक्स इजिकल टू 0 पर, ठीक है ना, तो चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। एट एक्स इजिकल टू 0 पर ही चेक करें, यानी सी का मान 0 आया, ठीक है ना। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और एक्स, अगर मोड हटेगा तो 2 कंडीशन आएगा, एक माइनस एक्स आएगा, एक एक्स आएगा। माइनस एक्स आने के लिए एक्स लेस 0 आ जाएगा, और एक्स इक्वल एक्स आने के लिए एक्स ग्रेटर इक्वल 0, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन टोटली आ रहा है। अब इसी को चेक करना है, एक बार माइनस में चेक किए तो 0 आया, एक बार प्लस में चेक किए तो 0 आया, एक बार इक्वल टू किए तो 0 आया, तो तीनों कंडीशन में 0 आ रहा है, तो डैट इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे है, एक फंक्शन इस तरह से गया है, देखिए यहाँ पर इस तरह से फंक्शन है, और एक्स एक्सिस है, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर ही वाई एक्सिस है। देखिए एक्स इजिकल टू 0 पर वाई 0 है, एक्स इजिकल टू 0 पर वाई 0।
अब बीच में x जीरो पर भी x जीरो, तो यहाँ पर होल नहीं आ रहा, तो इस तरह से एक लाइन पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो डेट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अगर अलजेब्रा में अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा भाई। कहता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर अलजेब्रा में देखने हैं तो मान लिया दो फंक्शन आपके पास दिया गया है, तो इस दोनों का एडिशन वो भी कंटिन्यूअस है x इक्वल टू सी पर, माइनस अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू सी पर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो भी कंटिन्यूअस है x इक्वल टू सी पर, अगर दोनों का डिवीजन लेंगे तो भी कंटिन्यूअस है x इक्वल टू सी पर। तो ये आपके चारों टाइप से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अगर प्रूफ हम इसको करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर लिमिट एफ प्लस जी इंटू एक्स लिया, यहाँ एक्स टेंस टू सी लिया, तो दोनों को गुना के लिया तो एफ एक्स और जी एक्स लिया एक्स इक्वल टू सी पर, तो अलग अलग इसको कर देंगे तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी प्लस लिमिट जी एक्स एक्स टू सी, अगर एफ एक्स लेंगे तो इसको एफ सी हो जाएगा, ई जी सी हो गया। तो देखो अब दोनों को फिर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो वेरी सिंपल है, इस तरह से हम अलजेब्रा में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब इसको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो ये यहाँ x के जगह पर c प्लस एच लेंगे, जब c प्लस एच लेंगे तो x टेंस टू c हो जाएगा, अगर x टेंस टू c है तो देख लेना है। अब देखिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू c लिया यहाँ पर, और इक्वल टू लिमिट यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, लिमिट साइन है और x के जगह पर c प्लस एच डाल दिया, यहाँ पर c प्लस एच डाल दिया, देखिए यहाँ पर c प्लस एच डाल दिया। अब c प्लस एच साइन a प्लस बी हम लोग जानेंगे, तो उसी पर फार्मूला पर टूट जाएगा, तो साइन सी प्लस है तो साइन सी इंटू कॉस एच और कॉस सी इंटू साइन एच हो जाएगी, इस तरह से फार्मूले यहाँ पर लागू हो जाता है। अब बारी बारी से लिमिट इसको सेपरेट कर देंगे, तो लिमिट इसको लेंगे फिर इसको सेपरेट करके लिमिट इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको में देखेंगे कि एच टेंस टू जीरो अगर यहाँ पर करते हैं तो साइन सी बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एच से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन किया, और डिवीजन वाला टर्म का वैल्यू 1 आता है लिमिट में, ठीक है ना। आई इसको एच, तो एच यहाँ पर आई एच को मान जीरो करेंगे तो टोटली टर्म ही जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस जीरो इजकल टू साइन सी, जो साइन सी के मतलब क्या आई एफ सी आया, इस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। वेरी सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब डिफ्रेंसिबिलिटी क्या है, देखिए डिफ्रेंसिबिलिटी, द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ डेरिवेटिव आर इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड दो लिमिट ही लेना है, यहाँ पर उसमें 3 लिमिट था, ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिमिट ही लेना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल होता है देन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग अगर लेंगे डिफ्रेंशिएशन, दैट पॉइंट हो गया यहाँ पर देखिए एट दैट पॉइंट एंड इट्स डोमेन, डोमेन में ही वो पॉइंट मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है जो देखिए यहाँ पर लिमिट एफ एक्स, यहाँ पर देखिए फार्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच आ जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिया तो इसको आर एच डी बोल सकते हैं, राइट हैंड आर एच एल ऐसे बोलना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। फिर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर बीच में इक्वल डालेंगे, तो लिमिट एफ एक्स माइनस एच लिया माइनस एफ एक्स, तो माइनस एच लगा दिया जा पड़े, तो इस तरह से दोनों अगर इक्वल होता है डिफरेंशिएबल हो जाता है। नेक्स्ट चलते, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं, जो देखना है। तो देखिए एक ग्राफ है यहाँ पर, इस तरह से ग्राफ है, इसको मैं 3 पॉइंट लिए 1 2 मैंने इस तरह से कुछ है, यहाँ पर कैसे हुआ कि टेंजेंट मारा गया है, तो टेंजेंट को यहाँ से मिलाया गया, इस तरह से कटिंग किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ फार्मूले मैंने आपके सामने ग्राफ है, इस पॉइंट को सी माइनस एच लिया है, यहाँ पर सी लिया है और सी प्लस एच, सी से पहले सी माइनस एच और सी के बाद सी प्लस एच, मैंने एच है टेंस टू जीरो, मैंने कुछ थोड़ा सा मैंने छोटा सा टर्म है कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा हम पीछे बढ़ के देखते हैं कि क्या हमको कंडीशन लागू होता है। तो स्लोप अगर निकालना है तो यही वाला फार्मूला एफ सी माइनस एफ सी बटे सी प्लस एच माइनस सी, तो यहाँ से सी से सी खत्म हो जाएगा तो एच बच गया, इस तरह से कुछ आ जाता है। और यहाँ पर एफ सी माइनस एफ सी दूसरा है, तो देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर एफ सी माइनस एफ सी बटे माइनस एच आ जाएगा, तो दूसरा फार्मूला ये। अब दोनों को चेक करना है, यहाँ पर दोनों को चेक करेंगे तो इसको भी इतना आता है, तो इस तरह से कुछ आगे के लिए एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच आ गया, एक माइनस के लिए माइनस में आ गया, तो इस तरह से हमारा
फार्मूला प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो एनीवे अगर दोनों इक्वल होता है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा डेट पॉइंट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है कुछ नोट पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहता है नोट फंक्शन कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, कहता है कोई पॉइंट पर सी, एट पॉइंट सी दैट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट सी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। कहता है दूसरा, एनी फंक्शन डिफरेंशिएबल एट सी पर, एनी फंक्शन डिफरेंशिएबल एट सी पर और देन मे बी कंटिन्यूअस एट सी। तो एनीवे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, अगर उस फंक्शन पर कंटिन्यूअस अगर होता है, सॉरी डिफरेंशिएबल होता है एट सी पर, तो देन मे बी कंटिन्यूअस एट सी पर, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर कोई डिफरेंशिएबल हो रहा है फंक्शन तो वो कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर। यानी सिंपली जानने का मतलब है कि जो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा उसी पॉइंट पर, ठीक है। वेरी सिंपल है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट में, द फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑल रियल नंबर पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑल रियल नंबर पर, और एट कॉर्नर पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल। कॉर्नर पॉइंट अगर रहेगा, कॉर्नर पॉइंट रहेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि आपको किसी कॉर्नर पॉइंट अगर इस तरह से पॉइंट रहा, इस तरह से कुछ कॉर्नर रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर टेंजेंट नहीं मरेगा ना, इस तरह से टेंजेंट नहीं हम लोग लेंगे। तो टेंजेंट नहीं लेंगे तो कोई भी कंटिन्यूस में अगर इस तरह से कर्व रहता, तो कर्व अगर रहता इस तरह से रहता या इस तरह से रहता या किसी भी तरह से रहता इस तरह से, तो हम लोग इस पर टेंजेंट मार सकते हैं ना। तो इसलिए कंटिन्यूस हो जाएगा, जहाँ पर टेंजेंट नहीं मरेगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है, वीडियो कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये कुछ है नहीं, बस सिंपली थ्योरी है, और थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम दे दिए हैं जो आपको लोग को समझने के लिए वो अच्छा है और शॉर्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।